आप जानते हैं कि शवों को शवगृह भेजे जाने पर उनके टखनों पर घंटी क्यों बांधी जाती है? विदेशी शव परीक्षण विशेषज्ञों के अनुसार इससे नकली मृत्यु से बचा जा सकता है, क्योंकि पहले के समय में जब चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित नहीं था, बेहोशी और मृत्यु के बीच अंतर करना कभी कभी मुश्किल होता था। अगर घंटी बांध दी जाए तो शव के हिलते ही घंटी बज जाएगी, जिससे यह साबित होगा कि व्यक्ति अभी भी जीवित है। कुछ इस तरह। हाँ, सभी लोग इस तमाशे से हंस पड़े। आखिरकार अब की चिकित्सा स्थिति में गले में पट्टा पहनना एक पारंपरिक आदत है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस रात घंटी सच में बज उठी। पिता पुत्र दोनों ने जीवन भर शव परीक्षण किया। यह पहली बार था जब उन्होंने इतनी डरावनी घटना का सामना किया। उन्हें लगा कि वह महिला वापस आ गई है। असल में 1 घंटे पहले उन्होंने एक बहुत ही अजीब महिला की लाश का पोस्टमार्टम किया था। वह एक भयानक अपराध स्थल से आई थी। यहाँ महिला की लाश के अलावा एक परिवार के 3 लोग भी मरे हुए थे, लेकिन अन्य 3 लोग या तो गोली से मारे गए थे, या चाकू से काटे गए थे, या हथौड़े से मारे गए थे। पर केवल वह तहखाने के एक गड्ढे में पड़ी थी। उसके शरीर पर कोई भी घाव नहीं था। पुलिस को उसकी पहचान की जानकारी भी नहीं मिली, तो उसे यहाँ क्यों दफनाया गया था, वह कैसे मरी और अन्य 3 लोगों के साथ उसका क्या संबंध था। मामले को सुलझाने के लिए पुलिस को इन सब बातों को जल्दी से समझना होगा। इसलिए पुलिस कप्तान ने इस अज्ञात महिला की लाश को फॉरेंसिक विशेषज्ञ ओल्ड बाई के पास भेजा और उनसे कहा कि आज रात ही महिला की मौत का कारण पता लगाना जरूरी है। ओल्ड बाई और उनके बेटे यंग बाई ने भी जल्दी से काम शुरू कर दिया। सबसे पहले बाहरी जांच की गई। महिला की लाश लगभग 25 साल की लग रही थी। पूरी त्वचा गोरी और काफी क्यूडैन थी। कोई घाव नहीं था, कोई शव धब्बे नहीं थे। सामान्यतः मृत्यु का समय 1 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए था, लेकिन हाथ से जांच करने पर उसकी आंखें असामान्य रूप से धुंधली पाई गईं, जैसे कई दिनों से मरी हुई हो। और उसकी कमर बेहद पतली थी, जो शरीर के अन्य हिस्सों से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, और उसके चारों अंग बिना बाहरी बल के ही चूर चूर हो गए थे। उसके नाखूनों के बीच और बालों पर जो विशेष पीठ है, वह उनके इलाके में बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि यह महिला न केवल अजीब तरीके से मरी है, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि भी निश्चित रूप से इतनी सरल नहीं है। इस समय जब छोटे सफेद ने उसका मुंह खोला, तो उसने डर के मारे देखा कि उसकी जीभ को पूरी तरह से काट दिया गया था और एक दांत भी गायब था। और बड़े सफेद ने उसकी गले से लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी एक धागा निकाला। माइक्रोस्कोप से देखने पर यह एक प्रकार का फाइबर उत्पाद लगता है, लेकिन इसका उपयोग अभी तक निश्चित नहीं है। इसके बाद ओल्ड बाई ने महिला शव के नीचे की जांच की। हालांकि सहवास के कोई निशान नहीं मिले, लेकिन अंदर ऐसा लगा जैसे किसी धारदार वस्तु से चोट पहुंचाई गई हो। दृश्य बहुत भयानक था। अब ऐसा लगता है कि महिला शव केवल बाहर से ठीक दिख रही है, अंदर से शायद पूरी तरह सड़ चुकी है। तो अब केवल विच्छेदन ही रहस्य को सुलझा सकता है। लेकिन जब ओल्ड बाई सामान तैयार करने गए, तो यंग बाई को हमेशा ऐसा लगा कि महिला शव की नाक हिल रही है। पास जाकर देखा, अंदर से सच में खून बह रहा था। अभी समझ भी नहीं पाया था कि क्या हो रहा है। एक मक्खी नाक के छेद से बाहर उड़ गई। पश्चिम में यह एक अशुभ संकेत माना जाता है, लेकिन नास्तिक होने के नाते बूढ़े बाई को विश्वास है कि पोस्टमार्टम के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए पिता पुत्र ने कुशलता से महिला शव के नीचे गीला कपड़ा रखा। यह एक तरीका है जिससे शव के सिर को ऊंचा करके शिराओं में रक्त के प्रवाह को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि रक्त का जमाव न हो और चेहरे पर नीले निशान या विकृति न आए। लेकिन जैसे ही सब कुछ तैयार हो गया और ओल्ड बाई चाकू चलाने वाले थे, कमरे की लाइट अचानक 2 बार झपकी और फिर रेडियो बिना किसी कारण के बजने लगा, और जो बज रहा था वह भी बहुत अजीब था। जब सब कुछ सामान्य हो गया, तो बूढ़े बाई को लगा कि शायद सर्किट में कुछ समस्या थी, जिससे रेडियो अपने आप चालू हो गया था। इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब छोटे बाई ने इसे बंद कर दिया, तो उन्होंने अपने हाथ के काम यानी शव विच्छेदन की शुरुआत की। लेकिन ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उन्होंने महिला शव पर वाई आकार का चीरा लगाया, शरीर से बड़ी मात्रा में ताजा खून बहने लगा। इससे हजारों शवों का पोस्टमार्टम कर चुके बूढ़े बाई भी हैरान रह गए, क्योंकि इस तरह की असामान्य रक्तस्राव की घटना आमतौर पर हाल ही में मरे हुए शवों में ही होती है। और काम यहाँ तक पहुंच चुका था। महिला शव पर संदेह के बिंदु बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब जब इसे काट ही दिया है, तो बूढ़े बाई भी सच्चाई जानना चाहते थे। तो अब केवल आगे बढ़ना ही एकमात्र विकल्प था। छोटे भाई ने महिला शव के खून का एक छोटा सा नमूना इकट्ठा किया, जिसे बाद में प्रयोगशाला में रक्त नमूना विश्लेषण के लिए भेजा जाना था। लेकिन थोड़ी ही देर में खून ने टेस्ट ट्यूब को इस तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया कि वह फ्रिज में फैल गया। अपने पिता को पता न चलने देने और खुद को दोषी ठहराने से बचाने के लिए उसने जल्दी से सफाई शुरू कर दी। इसी समय महिला शव का छाती खोलने वाले बूढ़े बाई ने आखिरकार एक संदेह को सुलझा लिया। असल में महिला शव की कमर इतनी पतली इसलिए थी क्योंकि लंबे समय तक कोर्सेट पहनने के कारण हड्डियां दबकर विकृत हो गई थीं। लेकिन इस तरह की क्रूर आमंत्रण विधि केवल कुछ शताब्दियों पहले के यूरोपीय अभिजात वर्ग में प्रचलित थी। यह हमारे यहाँ के पहले के छोटे पैर बांधने की प्रथा की तरह है, जो बहुत पहले ही पुरानी हो चुकी है। तो क्या यह महिला शव उसी समय से आई होगी? अगर ऐसा है तो यह उसके बालों और नाखूनों में पाए गए पीठ के साथ मेल खाता है। लेकिन सामने के इस शव को कैसे समझा जाए? और साथ ही उसकी मृत्यु का कारण भी सुयाव नहीं था, इसलिए आगे की जांच के लिए शव विच्छेदन जारी रखना होगा। और जब उसकी पसलियों को काटकर निकाला गया, तब पता चला कि उसके फेफड़े अत्यधिक कार्बनाइज्ड काले रंग के हो चुके थे, जैसे कि उन्हें आग में जलाया गया हो।